नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी कथा की परतों को खोलेंगे ताकि हर घर में सदियों से चली आ रही उन दैनिक परंपराओं के असली उद्गम को समझा जा सके। भारतीय घरों के आंगन में तुलसी का पौधा और उसके पास जलता हुआ एक दीपक, ये एक ऐसा नजारा है जो हम सब रोज देखते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि इस साधारण सी दिखने वाली परंपरा के पीछे कितनी शक्तिशाली और अद्भुत कहानी छिपी हो सकती है? तो चलिए इस रहस्य की तह तक जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल इसी दिलचस्प सवाल से होती है। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर देवी रुक्मिणी हर दिन इतने नियम से तुलसी को जल क्यों चढ़ाती हैं, वहां दीपक क्यों जलाती हैं, इसके पीछे का असल विज्ञान या रहस्य आखिर है क्या। और इसके जवाब में श्री कृष्ण ने जो कहानी सुनाई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस सवाल का जवाब देने के लिए श्री कृष्ण ने श्याम नाम के एक व्यापारी का किस्सा सुनाया। अब श्याम के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, अपार धन संपत्ति, हर तरह की सुख सुविधा। बाहर से देखने पर लगता कि भाई इसका जीवन तो एकदम परिपूर्ण है, लेकिन सच तो ये था कि वो भीतर से एक गहरे दुख में डूबा था। क्यों? क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। तमाम दान पुण्य कर लिए, बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवा लिया, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। आखिरकार थक हार कर अपने इस दुख का कारण जानने के लिए श्याम मुनि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। वहां मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से व्यापारी के कर्मों का पूरा लेखा जोखा खंगाल डाला। और पता है क्या निकला? पता चला कि अपने पिछले जन्म में श्याम ने एक भूखी प्यासी और नवजात बछड़े को जन्म देने वाली गाय का अपमान करके उसे भगा दिया था। उसी क्रूरता का नतीजा था ये निसंतान होने का श्राप। लेकिन कहते हैं ना कि हर ताले की एक चाबी होती है। मुनि ने बताया कि इस पाप से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, और वो है पुत्र यज्ञ संपन्न करना। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यज्ञ तो हो गया, अग्निदेव प्रकट भी हुए और उन्होंने श्याम को संतान प्राप्ति का वरदान भी दे दिया। लेकिन इस ईश्वरीय वरदान के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी थी। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 18 साल तक ही जीवित रहेगा। जी हाँ, ठीक 18 साल। मतलब संतान का सुख तो मिलेगा, लेकिन एक तय समय सीमा के साथ। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। खैर, समय बीतता गया और वो तेजस्वी बालक बड़ा होने लगा। जैसे ही वो 16 साल का हुआ, माता पिता की चिंता आसमान छूने लगी। उन्हें लगा कि अगर बेटे की मृत्यु बिना विवाह के हो गई तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसी घबराहट में उन्होंने सुभद्रा नाम की एक बेहद गरीब लेकिन बहुत ही गुणवान और संस्कारी कन्या से उसकी शादी करवा दी। और सबसे बड़ी बात, सुभद्रा को इस टिक टिक करती मौत की घड़ी के बारे में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन सच भला कब तक छुपता? जैसे जैसे उस लड़के का 18वां साल करीब आने लगा, माता पिता डर के मारे कांपने लगे। आखिरकार जब घबराहट और अपराध बोध बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने सुभद्रा को बुलाया और ये दिल दहला देने वाला सच उगल दिया। उन्होंने बता दिया कि कैसे यज्ञ के जरिए उन्हें ये पुत्र मिला था और कैसे अब उसके जीवन की उल्टी गिनती लगभग खत्म होने वाली है। अब यहाँ ध्यान देने वाली और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुभद्रा ने कैसी प्रतिक्रिया दी। आमतौर पर कोई भी रोने धोने या घबराने लगता, लेकिन सुभद्रा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तुरंत अपने घर के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाने की ठान ली। उसने अपने ससुर से तुरंत इन 4 विशिष्ट चीजों की मांग की। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, वो अपने पति के प्राणों की रक्षा हर कीमत पर करेगी और ये 4 चीजें उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थीं। और फिर वो खौफनाक दिन आ ही गया। सुबह सुबह मृत्यु के देवता यमराज के 2 दूत उस 18 साल के युवक की जान लेने पहुंच गए। लेकिन घर के मुख्य द्वार पर ही तुलसी के पौधे ने उन्हें रोक लिया। दरअसल सुभद्रा ने सुबह ही तुलसी माता को जल चढ़ाकर उन्हें चुनूरी मुढ़ा दी थी। तुलसी माता ने दूतों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि बहू ने मेरी शरण ली है, अब उसके पति की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये स्पष्ट था कि शरणागत की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। और नतीजा, उन यमदूतों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे ही दिन ढला, यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने शाम के वक्त 4 और दूतों को भेजा। उन्हें लगा कि शाम को तुलसी का पौधा तो सो जाता है, तो रास्ता साफ होगा। लेकिन सुभद्रा एक कदम आगे थी। उसने तुलसी के पास एक जलता हुआ दीपक रख दिया था।
जैसे ही उन दूतों ने अंदर घुसने की कोशिश की, दीपक ने अपना रौद्र रूप दिखाया और सीधे धमकी दे डाली कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपनी अग्नि से तुम्हें यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। अब देखिए इस आध्यात्मिक युद्ध का स्तर कैसे बढ़ता जा रहा है। दूतों ने दीपक की बात सुनकर भी आगे बढ़ने की हिमाकत की तो वहां रखे जल के घड़े ने एक विशाल ब्रह्मांडीय खतरे की चेतावनी दे डाली। जल देवता ने चुनौती दी कि अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं अपने जल से तुम्हारे नरक की सारी आग को हमेशा के लिए बुझा दूंगा। इस खौफनाक चेतावनी ने उन 4 दूतों के भी पसीने छुड़ा दिए और उन्हें वहां से भागना ही पड़ा। बार बार की हार से तिलमिलाए यमराज ने इस बार 8 शक्तिशाली दूतों की एक पूरी फौज भेज दी। लेकिन इस बार घर के बाहर बंधी गौमाता एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो गई। गाय ने दूतों को ललकारा कि अंदर जाने के लिए पहले मेरे प्राण लेने होंगे, जिसका सीधा सा मतलब था गौहत्या का वो महापाप अपने सिर लेना जिसका पूरे ब्रह्मांड में कोई प्रायश्चित नहीं है। पाप के इस भयानक डर ने उस पूरी फौज को दहलीज पर ही चारों खाने चित कर दिया। जब सारे दूत और सारी शक्तियां नाकाम हो गईं, तो गुस्से में आग बबूला होते हुए स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर उस व्यापारी के द्वार पर आ धमके। साक्षात मृत्यु के देवता को सामने देखकर एक पल के लिए तो सुभद्रा भी सहम गई, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और धर्मराज कहकर उनकी स्तुति गाने लगी। याद रहे, न्याय और धर्म के देवता के रूप में यमराज का ही एक रूप धर्मराज है। सुभद्रा की उस निडरता, उसकी शुद्ध भक्ति और लगातार स्तुति गान से यमराज इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उनके मुंह से अचानक ही एक ईश्वरीय आशीर्वाद निकल गया, सदा सुहागन रहो। बस यही वो एक वाक्य था जिसने उसी पल पूरी की पूरी कथा का रुख ही पलटकर रख दिया। सुभद्रा कितनी होशियार थी ये अब पता चलता है। उसने तुरंत इस तार्किक जाल को पकड़ लिया। उसने बहुत ही शालीनता से यमराज को याद दिलाया कि हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं, आप अपना ही दिया गया आशीर्वाद कैसे झुठला सकते हैं? अगर आप मेरे पति के प्राण हर लेंगे तो आपका मुझे दिया गया सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद तो तुरंत झूठा साबित हो जाएगा। अब सोचे, साक्षात मृत्यु के देवता के सामने कैसा भयंकर धर्म संकट खड़ा हो गया था। सुभद्रा की इस अद्भुत हाजिर जवाबी और उसकी अटूट आस्था ने यमराज को पूरी तरह से चकित कर दिया। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुशी खुशी अपनी हार मान ली। उन्होंने मृत्यु के उस अटल विधान को ही बदल डाला और उस युवक की उम्र 18 साल से बढ़ा के पूरे 100 साल कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यमराज ने उसी दिन से पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नया नियम भी स्थापित कर दिया। तो इस पूरी कथा के मूल सार को समेटते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि असल में यही वो मुख्य कारण है जिसके लिए हम ये दैनिक अनुष्ठान करते हैं। जो कोई भी अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाता है, शाम को वहां दीपक जलाता है, जल का घड़ा रखता है और गाय को आश्रय देता है, वहां मृत्यु, दुख और दरिद्रता कभी फटक भी नहीं सकते। ये चारों तत्व मिलकर घर के चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली और स्थायी आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसे भेदना नामुमकिन है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बेहद दिलचस्प और गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। आज भी हमारे घरों में जिन प्राचीन परंपराओं का पालन किया जाता है, क्या वो सिर्फ कुछ साधारण सी क्रियाएं हैं या फिर दृढ़ आस्था और इन सुव्यवस्थित अनुष्ठानों के भीतर सचमुच इतनी शक्ति है कि वे पहले से लिखे गए अटल भाग्य को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं? ये सच में एक ऐसा गहरा सवाल है जो हम सभी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।